साथियों, एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन की डेट आउट हो चुकी है। तो एग्जाम को लेकर आया है एसएससी जीडी का 60 दिन का टारगेट आचार्य बैच, जिसमें आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ। तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। अभी डाउनलोड करें एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप और जुड़े हमारे आचार्य बैच से। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर क्रम से क्रांति की ओर। कैसे हैं आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपने अपने घर वालों का, सभी का आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे भाई? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने। तो सेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आज सिंपल एंड टेस्ट की आखिरी क्लास रखेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं आज सारे तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग तैयार हैं और अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ गए हैं। रात वाला सेशन आपने लिया होगा, क्वेश्चन का लेवल गजब का लग रहा है, काफी मजा आ रहा है रात वाले सेशन में ना। कई सारे कमेंट देखे मैंने कि सर धुआं धुआं हो गया रात, तो मतलब क्वेश्चन देख के, लेवल देख के धुआं ही निकल गया। अब वो पता नहीं सर जो ऐसा पेपर आ गया तो अपना क्या ही होने वाला है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से अगर मेहनत करते रहेंगे, सुबह वाले सेशन को लेंगे 12 से 2 और फिर रात वाले को लेंगे। बुखार है आपको तो ध्यान रखिए भाई अपने खाने पीने का, मतलब है ना, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। आप लोग मेरे की तरह एकदम ऐसे मत बनिए ये दुनियादारी से मतलब ही खत्म हो जाए। चलिए तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लगाता हूं आपके लिए। क्वेश्चन होगा आपका आज का 31। तो चलिए 31 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखिएगा ये सवाल कैसे करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 31 को कैसे करेंगे, इसका आंसर बताइए जरा। आंसर बताइए इस सवाल का सही से क्या होगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इतना सा आ गया सर, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़ाकर 13.5% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3690 बढ़ जाता है, मूलधन राशि कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। देखो इस पूरे सवाल में आपको कहीं भी समय के बारे में नहीं बोला गया है ना, और अपने मूलधन के बारे में भी ऐसा नहीं बोला गया कि वो अगले बार कुछ अलग था, पहली बार कुछ अलग था। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? मूलधन पे कर रहा है? नहीं कर रहा है। समय पे कर रहा है? नहीं कर रहा है। और ये डिपेंड कर रहा है ओनली किस पे? रेट पे। रेट पे ये डिपेंड कर रहा है, दर पे ये डिपेंड कर रहा है। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में आपको बस इतना ही करना था कि आपकी जो रेट है वो 9% से कितना हो गया? 9% से 13.5% हो गई। इतनी तो बात है। अंतर कितने का? 4.5%। 4.5% की वैल्यू किसके बराबर है? 4.5% की वैल्यू है सर 3690 के बराबर। बताइए, अब मुझे कोई बच्चा ये बता सकता है कि 4.5 का मतलब क्या होता है? 4.5 का मतलब क्या मैं इसकी जगह 9/2 लिख सकता हूं? भाई किसी को कोई दिक्कत ना हो, मैं 4.5 की जगह अगर 9/2 लिख लेता तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? 9 से भाग दे दीजिए, 9 चौके 36, इतना आ जाएगा। और 1/2 की वैल्यू है 410, तो 1% की वैल्यू क्या हो गई? 410 की गुना इससे करिए, मतलब ये कह सकते हैं 820। और हमें चाहिए मूलधन। मूलधन क्या होता है? 2 0 चिपका दीजिए 820 के आगे, खत्म। तो ये आपका मूलधन है। बस इतना ही काम करना है, समय के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना।
आपको मैं दिखाता हूं कैसे कैसे सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। आप ये सवाल देखिए एक बार, इस क्वेश्चन को समझिए और आप इसको आंसर करिए। इस सवाल को समझिए और इस सवाल का सही जवाब बताइए क्या होगा। बहुत मजा आएगा आज के क्वेश्चन के, आपके कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े हो जाएंगे अगर आपने आज वाला सेशन कंटिन्यू रखा तो। चलिए सवाल का सही जवाब बताइए आप। 82 के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे। देखो इतना सा क्वेश्चन है सर कि मूलधन और ब्याज, अगर इन दोनों की बात की जाए तो हमारा जो ब्याज है ना वो मूलधन का 30% के बराबर है। मूलधन क्या होता है 100 और ब्याज क्या होगा 30% मतलब 30। और ऐसा होने में से कितना समय लगा, ऐसा होने में से 6 साल का समय लगा, क्योंकि यहां पे रेट की बात नहीं हो रही है, यहां पे दर की बात नहीं हो रही है। तो आपका मूलधन भी क्या है वो भी 100 है। तो भाई जो मेरा साधारण ब्याज होगा तो किस पे डिपेंड करेगा भाई, एक तो दर पे डिपेंड करता है और एक समय पे। अगर यहां पे समय की बात करें तो आप मुझे बताइए 6 वर्ष में कितना ब्याज मिला 30। भाई 6 वर्ष में कितना ब्याज मिला 30। और मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो ब्याज है ना वो मूलधन के बराबर हो जाए, मतलब क्या हो जाए, वो 30 की जगह पे कितना हो जाए 100। तो आप ही मुझे बताइए क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूं भाई 30 होने में उसे 6 साल लग गए, तो 100 होने में उसे कितना साल लगेगा बताइए। 30 होने में उसे 6 साल लगे, 30 रुपए बनने में उसे 6 साल लग गए, तो 100 रुपए होने में उसे कितना साल लगेगा। तो 30 को 6 बनाने के लिए क्या करते हैं 1/5 से भाग, इसे भी 1/5 से भाग दे दीजिए, यानी कि 20 वर्ष सवाल का सही जवाब है। इतना सा क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन बस इतना सा है सर कि एक साधारण ब्याज जो मूलधन का 30% है वो 6 साल में हुआ। अगर वो 6 साल में हुआ 30 रुपए, तो बताओ भाई 100 रुपए बनाना है उसको कितने साल लगेंगे। तो आप कहेंगे सर 30 रुपए बनने में 6 साल है, तो 100 रुपए बनने में 20 साल लगेंगे। 1/5 कर दीजिए सीधा सा। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33। इसको जरा देखिए भाई, ये कैसे कह रहा है, ध्यान से इसको भी देखिए। क्वेश्चन इतना सा आ गया सर, 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया गया, यदि दर 3% अधिक होती तो 300 रुपए अधिक प्राप्त होते। धन कितना था आपसे पूछना चाहता है, धन कितना था आपसे पूछना चाहता है। बताइए इसमें कैसे करें, इसमें कैसे करें बताइए। $5000 सवाल का सही जवाब बता रहे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो हमने ये देखा 2 वर्ष के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया गया है ना, और यदि दर 3% अधिक होती तो दर क्या होती 3% अधिक, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो मेरा ब्याज कितना अधिक हो जाता। आपको पता है अगर मेरा मूलधन 100 रुपए है तो मेरा ब्याज क्या होता है दर गुना समय, है ना। और आप देख पा रहे हैं कि भाई मेरी दर को 3% बढ़ाया, कितने समय के लिए 2 साल के लिए, तो मेरा कितना बढ़ेगा टोटल 6। भाई 3 गुणा में 2 6 बढ़ेगा, और 6 का मतलब किसके बराबर है 300 के, तो 1 का मतलब किसके बराबर 50 के, और 100 किसके बराबर 2 0 चिपका दीजिए, यानी कि सवाल का सही जवाब क्या हो गया 5000। एकदम सस्ता, एकदम आसान। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसको थोड़ा जूम करके लगाता हूं ताकि आपको ये दिखाई भी दे और ऑप्शन भी दिखाई दे। देखिए इतना सा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, तरीका बिल्कुल आसान। इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए 3% रहेगी, अगले 5 वर्ष के लिए सर 4% रहेगी, तथा अगले 7 वर्ष के लिए 6% रहेगी। यदि वह 2059 रुपए ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि
क्या है। देखो एक बात तो मुझे समझ आती है सर कि मूलधन मेरा हमेशा 100 रहेगा। क्या रहेगा? 100। और ब्याज क्या होगा? अगर मूलधन 100 है तो ब्याज होता है दर गुना समय। क्या होता है? दर गुना समय। अब मुझे ये बताते जाओ कि भाई 3 वर्ष के लिए 3% के हिसाब से कितना ब्याज, 3 वर्ष के लिए 3% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा, अगले 5 वर्ष के लिए 4% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा, तथा अगले 7 वर्ष के लिए 6% की दर से कितना ब्याज मिलेगा। तो आप इन सभी को जोड़ लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। तो 3 वर्ष के लिए 3% के हिसाब से, तो 3 गुना में 3, आ रही है बात समझ में। 5 वर्ष के लिए 4% के हिसाब से, तो 5 गुना में 4 करेंगे सीधे सीधे। 7 वर्ष के लिए 6% के हिसाब से, तो 7 गुना में 6 करेंगे। अब बताइए टोटल क्या हुआ, ये हो गया 9, 20 और 42। टोटल करेंगे तो 42 में 9 जोड़ेंगे 51 और 20 71। 71 यूनिट की वैल्यू है सर 205 9। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो देखो ये कितना हो रहा है और उतना ही सवाल का आंसर होगा। अब मुझे इतना तो पता है सर, इसकी मल्टीप्लाई करने से 9 कब आएगा? जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसमें आखिरी में 9 होना चाहिए, और 9 कहां है? ये रहा, यानी कि 29, और 29 को इससे मल्टीप्लाई करा होगा, इसलिए सवाल का आंसर क्या हो गया होगा? 29। तो आ रही है बात समझ में। आप इकाई अंक से कर सकते कि भाई सर इसमें जो नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे उसमें इकाई अंक 9 होगा। तो सीधे से दिख रहा है कि सर 9 तो यही है, बाकी जगह तो कहीं नहीं है। भाई 9 की गुना 1 से करेंगे तभी इकाई अंक 9 आएगा। डिवाइड भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को समझिए, ये कैसे कह रहा है। देखते हैं आप इस बात को समझ पाते हैं क्या। ध्यान से देखिएगा। वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। मतलब आपने भी ऐसे ही किया ना, कितने सारे बच्चे इसको ऐसे ही किया है, आंखों ही आंखों में हो गया। सही है। चलिए भाई इस सवाल को देखते हैं ये कैसे कह रहा है। इस सवाल को देखते हैं ये कैसे कैसे कह रहा है। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक की दर पर 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर अगले 8 वर्ष के लिए, 7% वार्षिक दर पर अगले 12 वर्ष के, 12 वर्षों से अधिक के लिए ऋण पर दी गई है ना, ऋण पर ये दी गई, ऋण स्वरूप इसको दिया गया। यदि 15 वर्ष की समयावधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज है 43,800, तो बताना कि वह धनराशि क्या है। वही सवाल पहले की तरह, सीधा सा क्वेश्चन है कि मूलधन आपका अगर 100 रुपए है तो मेरे भाई ब्याज क्या होता है? दर गुना समय। अब देखो दर कितनी होगी और समय कितना होगा। आप मुझे बताइए 5% के हिसाब से एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए, तो कितना ब्याज मिलेगा? 5 चौका 20, सीधे करिए 20। 4% वार्षिक की दर पर अगले 8 वर्ष के लिए, तो कितना ब्याज? 4 अठे 32। आगे बढ़िए। और 7% वार्षिक की दर पर 12 वर्षों से ज्यादा के लिए, 7% वार्षिक दर पर 12 वर्षों से ज्यादा के लिए। और मेरा समय कितना हो गया? देखो 4 वर्ष हो चुके, 8 वर्ष हो चुके, तो टोटल समय कितना हो गया? 12। मतलब 12 साल कंप्लीट हो गया। 12 साल से आगे की बात होगी तो कितने समय तक की बात होगी भाई? मुझे पता है टोटल 15 साल के लिए पैसा दिया, जिसमें से 12 साल हो गए, तो 12 और 15 का अंतर कितना? 3। तो मतलब मेरे पास 3 साल बचे हैं, और 3 साल के लिए रेट क्या रहेगी? 7%। तो कह सकते हैं 3 साल के लिए 7% के हिसाब से 21 रुपए और लगेंगे। तो क्या हो गया? 1 2 3 2 3 5 2 7, तो 73 यूनिट की वैल्यू कितनी है? यह है 438। आगे जीरो लगेगी, उसको रहने दीजिए। अब देखा जाए तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, और 6 के आगे जितनी भी जीरो होगी वो होगी, है ना। 6 तो होगा ही होगा, उसके पीछे जीरो होगी, बस खत्म। इस तरह से देखिए एसआई और सीआई के 4 क्वेश्चन आते हैं। एसआई और सीआई के कितने क्वेश्चन आएंगे? 4। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे आ जाते हैं।
अब इस तरह के सवाल को देखिए, ये क्वेश्चन देखिए भाई, अब आप इसे खुद भी कर सकते हैं, पहले की तरह का ही ये क्वेश्चन है, तो इसको जल्दी से करेंगे सभी बच्चे। देखते हैं कौन अपनी आंखों ही आंखों में कर देगा, खूबसूरत आंखों से इसको निकाल सकता है बिना पेन चलाए। देखते कौन इसको कर सकता है। कोई निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष में 450 रुपए ब्याज देती है। यदि अगले 4 वर्ष के लिए मूलधन 2 गुना हो जाए तो 8 वर्ष के अंत में क्या ब्याज मिलेगा? यार सवाल तो ये कैड़ा है, एकदम सही सवाल है ना। डीआई भी करवा दीजिए, बिल्कुल भाई, सारी चीजें करवानी है, टेंशन ना लो। पहले इसको बताओ आप। अच्छा, कितने बच्चे इसमें ये मानते हैं कि मुझे रेट भी निकालनी पड़ेगी इसमें, है ना? पहले मुझे इसमें रेट निकालनी चाहिए, मुझे इसमें मूलधन निकालना चाहिए। आप एक बात समझना, और मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं इस चीज को लिख लेना अपनी कॉपी में कहीं भी। आपको ये देखिए यहां पे पूछा क्या, अंत में ब्याज ज्ञात करें। आपको इस बात पे विशेष ध्यान देना है, अपनी कॉपी में सेट कर लीजिए कि नोट करके कि जब भी ब्याज की बात होगी तो मेरे कॉन्सेप्ट, मतलब मेरे को ये पता है कि मेरा ब्याज होता है ओनली ये PRT, इतना होता है। अब मुझे ये देखना है कि भाई इनमें से ऐसा क्या है जो नहीं बदल रहा। कोई निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष में 450 रुपए ब्याज देती है। मैंने कहा ठीक है, यदि अगले 4 वर्ष के लिए, पहले भी 4 ही वर्ष थे, आगे भी 4 ही वर्ष है, मतलब समय जितना पहले था उस आगे वाले समय के लिए भी वही 4 वर्ष रहेंगे, मूलधन को 2 गुना कर दिया जाए तो 8 वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा। देखो इस बात को समझिए कि यहां पे जो समय है ना वो पहले की जैसा ही है, पहले भी 4 ही साल थे, अगले 4 वर्ष के लिए मूलधन को तो चेंज किया लेकिन रेट को नहीं चेंज किया। मतलब मेरे क्वेश्चन में अगर आप पेन नहीं चलाना चाहते और आप इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करें तो मेरे भाई क्वेश्चन ओनली डिपेंड करेगा मूलधन के अनुपात पे। आपने मूलधन को कितना किया, आपने मूलधन को पहले 1 था तो आज उसे 2 गुना कर दिया, यानी कि 2 कर दिया। ये पहले 4 साल के लिए, अगले 4 साल के लिए, और टोटल हो जाएगा 8 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना ब्याज मिलता है, क्योंकि आपका जो SI है ना वो इसी के रेशियो में होगा, सिंपल इंटरेस्ट। 1 यूनिट की वैल्यू 450, तो पहले 4 साल के लिए इतना ब्याज, अगले 4 के लिए इतना ब्याज, तो टोटल ब्याज इतना। तो 3 का 450 गुना निकाल दो, यही सवाल का सही जवाब। 3 पजे 15, 3 चौके 12 और 1 13, 1350 सवाल का सही जवाब। बताइए कितने सारे बच्चे इस बात को समझ पाए, कितने सारे बच्चे इस बात को समझ पाए, बताइए। आ रही है बात समझ में? इतना सा आसान कॉन्सेप्ट है, अगर आप इन बातों को समझ गए तो आप एग्जाम में सबसे फास्ट होंगे, इस बात को याद रखिए, सबसे तेज, इस बात को याद रखिए, सबसे तेज आप होंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने देखा कि मूलधन को बस डबल किया गया, समय में कोई चेंज नहीं, पहले 4 साल के लिए कुछ था, अगले 4 साल के लिए मूलधन अलग है। रेट का तो पता ही नहीं है क्या थी, कोई दिक्कत नहीं, रेट का पता भी नहीं करना है। अगर ब्याज की बात होगी तो रेशियो में काम करें, खत्म। 1 का मतलब 450, तो यहां पे देखिए 1 और 2 3, 3 का मतलब कितना। अगले सवाल को खुद करके बताओ। देखते हैं आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो फिर लाइक करके बता देना, सभी बच्चे लाइक करके बता देना अगर मजा आ जाए तो। अगर मजा आ जाए तो सेशन को तुरंत लाइक करके बता देना। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और खुद ही करके बताइए। एक बच्चा कह रहा है इसमें तो रेट निकालो, कुछ नहीं निकालना, रेट की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रेट निकालना क्या है। कोई निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष में 375 रुपए ब्याज देती है, अगले 5 वर्ष के लिए मूलधन को 3 गुना कर दिया तो 8 वर्ष के अंत में ब्याज बताओ। अब देखो इसमें रेट तो चेंज नहीं है, लेकिन मेरे ब्याज किस पे डिपेंड करेगा मेरे भाई, मूलधन पे डिपेंड करेगा और समय पे डिपेंड करेगा, मूलधन और समय के रेशियो पे डिपेंड करेगा। देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में,
अगर मेरे ब्याज की बात होगी तो मेरा क्वेश्चन इसी बात पे डिपेंड करेगा कि आपके कितने समय को और कितने दर से आपने कितने मूलधन को आपने बढ़ाया है। अब देखोगे कोई निश्चित राशि थी, है ना, और निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष में 375, मतलब समय कितना हुआ, मूलधन तो 1 मान लीजिए, समय मान लीजिए 3, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अगले 5 वर्ष, पहले 3 वर्ष, अगले 5 वर्ष। मूलधन को 3 गुना, मूलधन क्या कर दिया 3 गुना, और ब्याज हो गया सर कितना 5, समय क्या हो गया 5। तो मेरा ब्याज क्या हो जाएगा, तो 3:3, ये तो कटेगा, 1:5 भी लिख सकते हैं, बताइए। और 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 375 के बराबर। तो टोटल कितना हो गया, एक में 5 जोड़िए 6, 6 का मतलब कितना होगा 375 गुना करिए, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 4 36 18 और 4 22। सवाल का सही जवाब 2250 इज द राइट आंसर। 2250 सवाल का सही जवाब। 1:5 खत्म, 6 से ऑप्शन खत्म, 3 से काट दो 6। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। इस सवाल को देखिए, एक सवाल कैसे कह रहा है, देखते हैं आप कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं। सिर्फ कॉन्सेप्ट, कोई ट्रिक नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट। ये देखिए, एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपए है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। वही सवाल है, आपको बस ये देखना है कि अगर ब्याज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ब्याज की बात हो रही है, तो ध्यान से सुन लेना बच्चा। एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना था 3130। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, ठीक है, तो 10 वर्ष के बाद में कुल कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है ना भाई, बताइए इस सवाल को, बताइए अब इसे कैसे करें, इसको बताइए। 10 वर्ष का, एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है आपका, 10 वर्ष का ब्याज है 3100। बताइए, इसको बताइए, आंसर डी आ रहा है आपका। चलिए देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कितने बच्चे ये जानते हैं कि साधारण ब्याज हर वर्ष के लिए बराबर होता है? कितने बच्चे इस बात को जानते हैं कि अगर मूलधन समान है और दर भी समान है तो साधारण ब्याज हर वर्ष के लिए बराबर होता है? आपने सर ये कहा कि 10 वर्ष में मुझे पैसा मिला कितना 3130 रुपए, पक्का? तो कोई बच्चा मुझे बता पाएगा कि 5 साल में ब्याज कितना मिलता? 10 साल में 3130, तो 5 में क्या भाई, इसका आधा मिल जाता। आधा कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1 2 छिके 12 और 2 पंजे 10। बताइए 1565 रुपए कह सकते हैं। कितने बच्चे इस बात को समझ गए कि भाई अगर सर 10 साल में ब्याज इतना मिला तो 5 साल में कितना मिलता, इतना मिलता। तो मतलब ये मैं समझ पाया सर इस क्वेश्चन में कि पहले 5 साल के लिए आपने जो पैसा बताया मुझे वो 1565 है, आगे 5 साल होंगे तो मेरा जो एसआई है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? आपने 5 वर्ष बाद मूलधन को 5 गुना कर दिया। अगर मैं बात करूं ये केवल और केवल मूलधन पे डिपेंड करेगा पूरा सवाल। आपने मूलधन को क्या कर दिया, आपने मूलधन को 5 गुना कर दिया। पहले 1 था और ये 5 हो गया, समय तो वही 5 बना दिया मैंने, अगले वर्ष भी 5 है, 5 से 5 कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 10 वर्ष बाद आपसे पूछा है, टोटल 10 वर्ष बाद आपसे पूछा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1565, क्योंकि पहले 5 वर्ष में आपको इतना पैसा मिला इस मूलधन के हिसाब से। तो टोटल कितना होगा 6, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा बता दीजिए, बस खत्म हुआ। 1 का मतलब 1565, तो 6 का मतलब इसे 1565 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 पंजे 30, 3 6 छिके 36 और 3 39, 3 15 छिके 90 और 3 93, 9390 सवाल का सही जवाब। लेकिन
कोई बच्चा भी इसको सही तरीके से नहीं समझ पाया था, है ना, इसलिए डी वाले बहुत सारे बच्चे थे। मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूं, मेरे तरीके समझ लोगे ना तो आपको मैथ बिल्कुल आसान लगेगी। वही रात वाला सेशन आप इससे पहले जिससे भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे 2 घंटे देते हैं तो आप अपने आप में एक बदलाव, एक चेंज महसूस करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरे सेशन में लगातार बनना है। सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है पर तुम भूले हुए हो। जैसे कि हनुमान जी की शक्ति, जब वो भूल गए तो क्या करे, उन शक्ति का कोई फायदा है क्या? भाई तुमसे मैं एक बार भी पूछूंगा ना तो तुम बिना सोचे इस बात का जवाब दोगे। मैंने कहा परसेंटेज क्या होता है कि सर जो चीज 100 पे निकालते, तो फिर निकालते क्यों नहीं हो 100 पे? क्यों बटे में 100 लिख के उसकी गुना पुना ये सब चीजें करते रहते हो कि नीचे वैल्यू रखेंगे गुना में 100 करेंगे? क्यों करते हो गुना 100 पे ही निकालो फिर सारी चीजों पर। नहीं, मैं आपसे पूछूंगा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। बिना सोचे आवाज आएगी कि साधारण ब्याज सर एक ऐसा ब्याज होता है जो हर साल के लिए बराबर मिलता है। मैंने कहा इसका मतलब समझते हो? अगर तुम ये समझते ना तो फिर XYZ के चक्कर में ही नहीं पड़ना था। मेरे भाई आप ही बताओ, अगर 10 साल में आपको 3130 रुपए मिले तो 5 साल में क्या मिला होगा? भाई हर साल के लिए ब्याज बराबर। मैं कहूं 1 साल में 313, 5 साल में तब निकालेंगे तब भी यही आएगा। भाई साधारण ब्याज एक ऐसा ब्याज होता है जो हर साल के लिए बराबर मिलता है। आपने कहा सर 10 साल में मुझे इतना ब्याज मिला, मूलधन क्या है? समान है। दर क्या है? समान है। अगर मूलधन और दर समान है मेरे भाई तो ब्याज डिपेंड करता है समय पे। जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा ब्याज। 10 साल में अगर इतना ब्याज है मेरे भाई तो 5 साल में ब्याज कितना होगा? इतने रुपए। आप ये कहना चाहते हैं कि पहले 5 साल में मुझे इतना ब्याज मिला, अगले 5 साल में मैंने मूलधन को क्या कर दिया? 5 गुना। तो भाई मेरा ब्याज भी क्या हो जाएगा आगे चल के? 1 का मतलब ये तो 5 का मतलब क्या? टोटल ऐड करेंगे तो भी निकाल सकते, नहीं तो 1 का मतलब ये 1 और 5 6, क्योंकि यही मेरा सीधे सीधे सिंपल इंटरेस्ट होगा इसी अनुपात में। तो 6 का मतलब निकालिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। अभी तो बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जैसे ये वाला सवाल देखिए आप, ये बताइए, अभी तो आएगा चीजें समझ में। ये बताइए, अब एक बच्चा कहता है कि सर आप तो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देते हो। क्या मतलब भाई? क्या मैं पूरे 2 घंटे एक ही क्वेश्चन कराता रहूंगा? एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन आएंगे तो पैटर्न चेंज नहीं होगा? हर टाइप के क्वेश्चन कराने नहीं पड़ेंगे? और ऐसा भी नहीं है कि भाई एक क्वेश्चन आप देख रहे हो तो उसका एक ही तरीका होगा कि SI बराबर PRT/100 निकालो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारे क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन बदलेगा ऐसी चीजें भी बदलती है। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट का बेस वही है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, मैं आपसे ये क्वेश्चन देके पूछा SSC सीजल मेंस में। आप SSC वाले बच्चों से पूछिएगा या बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे उनसे पूछिए कि आप इस सवाल को कैसे करते हैं तो आपको पता चलेगा। अब देखो 8.75 प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 8400 रुपए की राशि एक निश्चित समय में 11,046 रुपए हो जाती है। उसी ब्याज दर और उसी समय में 9600 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज बताओ। अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है तो मेरे भाई साधारण ब्याज पूछते ही आपके दिमाग में 3 चीजें आनी चाहिए। क्या 3 चीजें आपके दिमाग में साधारण ब्याज पूछते आनी चाहिए? मूलधन, दर और समय। जो चीज नहीं बदलेगी मतलब उससे दूसरी वाली चीज पे डिपेंड करने लगेगा। साधारण ब्याज किस पे डिपेंड करेगा? दूसरी चीज पे डिपेंड करेगा जो चीज नहीं बदलेगी। देखो कैसे, 8.75% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 8400 रुपए की राशि एक निश्चित समय के लिए 11,046 रुपए हो जाती है। उसी ब्याज दर आपकी नहीं बदली, ये नो चेंज, कोई चेंज नहीं इसमें। उसी समय में, समय बदला क्या? समय नहीं बदला, समय भी खत्म। निश्चित समय तो समय भी खत्म। मतलब मेरे दिमाग में एक बात आई, सर अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो मुझे सीधे मूलधन को देखना पड़ेगा। किसको? मूलधन को। सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं। किसकी? साधारण ब्याज की। सुनिए, कोई बच्चा बस मुझे इतना बता दो कि पहले साधारण ब्याज मिला कितना होगा। तो एक बच्चे की आवाज आई, कह रहा है कि सर 8400 रुपए थे
और इतने हो गए, तो भाई पहले ब्याज कितना मिला था? तो सर आप मुझे यहां पे इस तरह से बता सकते हैं कि सर पहले का जो साधारण ब्याज था वो कितना था? 11,046 में से कितना घटा दीजिए? 8400 रुपए। बस सर यही मेरा ब्याज था। मैंने कहा कितना? 6 4, ये बात करें तो 10 में से 4 गया 6 है ना, यहां बचेगा 10, 10 में से 8 गया, क्या ये 2646 है? एक बार देख लीजिए। अब मुझे ये बताइए पहले मूलधन कितना था? इतना। आज मूलधन क्या है? ये। तो मेरा पहले ब्याज कितना मिला था? ये। आज कितना मिलेगा? सीधे मूलधन पे डिपेंड करेगा और बाकी चीज को आपको देखना भी नहीं है। नहीं तो बाकी की बात बताऊं, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो रेट ही निकालने लगेंगे पूरे एग्जाम में। आज तो दर निकाल के मानूंगा, फिर दर भी निकाल लेगा, ठीक है ना, फिर दर भी निकालेगा, कुछ समय के पीछे भी पड़ेंगे। दर तो दी है तो समय निकालेंगे, कह ले समय निकाल के ही रहूंगा आज, तो कोई फायदा नहीं होगा इस चीज से। सुनिए मेरी बात, मैंने कहा 2646 रुपए का ब्याज है पहले, वो कितने रुपए पे? 8400 पे। आज रुपए कितने लगा दिए भैया? 9600 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, चाहो तो इसे काट दो 12 से, 12 से 84, 12 × 96, 7 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी? खत्म। 7 से भाग दीजिए, 7 × 21 5, 7 × 7 49 5, 7 × 8 56। क्वेश्चन का आंसर 8 गुना में 8, 8 × 8 64 4। एक ही ऑप्शन दिख रहा है सवाल का सही जवाब। $3024 इस सवाल का सही जवाब। 8 × 8 64 6, 8 × 7 56 6, 62 और 8 × 24 36। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, आपका ध्यान एक बार जरूर इधर से चाहूंगा, और सेशन को शेयर करके लाइक कर देना। अगले वाले क्वेश्चन को आप बताएंगे। फिर से मैंने कहा ये दर है और मेरे दिमाग में ब्याज इस तरह से बैठाया हुआ है, किसी ने मुझे इस तरह से समझाया हुआ है ब्याज के बारे में कि बेटा याद रखना, ब्याज एक ऐसी चीज है जो मूलधन, दर और समय पे डिपेंड करती है, लेकिन सब बच्चे से केवल SI बराबर PRT/100 मानते हैं। आप मत मानना। मैंने कहा भाई चलो सर नहीं मानूंगा। PRT/100 से कभी रिश्तेदारी मत करना। PRT/100 मतलब ऐसा रिलेशन जो सीधे सीधे सिंपल इंटरेस्ट को बताता है। लेकिन अगर आपका सीधे देखा जाए, मूलधन नहीं बदला छोड़ दो, दर नहीं बदली छोड़ दो, समय बदल गया तो भाई साहब आपका सिंपल इंटरेस्ट भी बदल जाएगा। अगर यहां क्वेश्चन की बात करें, दर बदली थी क्या? नहीं बदली। आपने देखा समय नहीं बदला, तो मेरा ब्याज किस पे डिपेंड कर रहा होगा? तो मूलधन पे डिपेंड कर रहा होगा, ओनली मूलधन पे। आगे बात समझ में? तो मेरे भाई मूलधन पे डिपेंड करेगा, तो मूलधन पहले कितना? 8400, आज कितना? 9600। तो अनुपात हो गया सर 7 और 8 का, और यही अनुपात होगा ब्याज का। तो पहले ब्याज कितना? तो घटा के ब्याज निकाल सकते हैं, पहले वाला आज वाला निकल गया, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं। आप देखना सिर्फ कॉन्सेप्ट के दम पे आप क्वेश्चन करेंगे, कोई XYZ तरीका है नहीं। कॉन्सेप्ट एक्स वाला तरीका कोई बेसिक तरीका नहीं है, वो एक तरीका है जो आपने मतलब लिखा हुआ है। कुछ बच्चे मानते हैं कि सर एक्स वाले कॉन्सेप्ट से बताओ, तो एक्स कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्स एक तरीका है। जैसे आज कुछ नए रेशियो मेथड, कुछ ऐसे तरीके निकले, लेकिन ये जो चीज होती है ये होती है कॉन्सेप्ट। क्या होता है? कॉन्सेप्ट। और ये कोई ट्रिक नहीं है। कुछ बच्चे इसको ट्रिक मानने लगते हैं कि सर ये ट्रिक से मत बताओ, हमें कौन से उससे बताओ, मतलब बेसिक ही बताओ, मतलब एक्स ही बताओ बस। भाई वो एक्स भी एक तरीका ही है, कमाल की चीज है। तुम्हें अगर जिंदगी में एक्स से प्यार ना हुआ होता ना, तो ये जिंदगी आगे चल के इतनी गमगीन नहीं हुई होती है ना, ये हमेशा खुशहाल ही रहती। दिक्कत यह है कि तुम्हें एक्स से ज्यादा प्यार है। 10,500 की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 सही 4/5 वर्ष में बढ़कर 13,825 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की पूर्व दर को दोगुना कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? बस भाई, जहां भी साधारण ब्याज नजर आ जाए तो आपका दिमाग तुरंत दौड़ना चाहिए, मूलधन, दर और समय। अब मेरा दिमाग यहां पे खत्म नहीं, सीधे सोचता हूं कि भाई ब्याज आखिर डिपेंड किस पे कर रहा है? क्या मूलधन बदला? अगर बदला तो फिर डिपेंड करेगा,
दर बदली तो डिपेंड करेगा, समय बदला तो भी डिपेंड करेगा। अब देखते हैं, 10,500 रुपए की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3/4/5 वर्ष में बढ़कर कितनी हो गई? ये इसका मतलब क्या है? जो पैसा इतना था आज वो इतना है, तो मतलब इसमें ब्याज मिल गया। और ब्याज कितना मिला, इस बात को आप मुझे कहीं कॉपी में लिख के मतलब जल्दी से बता दो कि भाई ब्याज कितना। तो 5, अंतर सीधे कर रहा हूं, 2, 8 में से 5 गया 3, और मेरे भाई 13 में से 10 गया इतना। देखो इतना ही आएगा क्या? ब्याज यही आ रहा है क्या? दोनों का डिफरेंस कर लो, इसका और इसका। आगे बढ़ते हैं। यदि ब्याज की पूर्व दर को 2 गुना कर दो, देखो आपने रेट को क्या कर दिया? डबल, सही है। तो उसी राशि का, बाजी वाह, राशि को बदल ही नहीं रहा है, राशि उतनी ही रहेगी, इस पे कोई चेंज नहीं कर रहा है, उसी राशि का। ठीक है, तो मैं राशि को काट ही देता हूं, मुझे राशि से मतलब ही नहीं है। उसी राशि का 5 वर्षों के लिए। अब देखो पहले समय कितना था ये, और आज समय क्या है? 5, मतलब समय बदल गया और मेरे भाई दर भी बदल गई। तो क्वेश्चन किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट और टाइम पे। दोनों चीजों को एक अनुपात में लिखिए, दोनों चीजों को एक अनुपात में लिखिए, R1 T1 R2 T2। ये पहले वाला ब्याज, ये नए वाला ब्याज, टोटल ब्याज पूछेगा तो निकाल देंगे। अब बताइए, क्वेश्चन में ध्यान से देख के इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5 × 15 4 19/5। तो 19/5 तो हो गया सर समय। और पहली वाली रेट, यार रेट तो निकालनी नहीं है, रेट की जरूरत क्या है निकालने की? पहले जो भी रेट रही होगी आज उससे 2 गुनी कर दूंगा, खत्म है, खत्म है यार। पहले वाली की रेट की डबल कर देंगे, खत्म। चलिए, तो कुछ बच्चे रेट निकालने की सोचेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ती है सही मायने में। अब मुझे बताओ समय क्या है? तो ये 5 है, हो गई कहानी खत्म इस क्वेश्चन की। मेरे भाई ये रेशियो बता सकता है, अगर किसी ने रेशियो पे मेहनत की है तो बता सकता है। 5 दूनी 10 गुना में 5 यानी कि 50 होगा सर। 19 50, 19 का मतलब इतना, तो 50 का मतलब कितना? खत्म। 19 से भाग दीजिए, 19 से कम 19 14, 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133 यानी कि 9, और 19 पंजे 95, यही सवाल का सही जवाब। 0 5 पंजे 25, 2 17 पंजे 85 और 2 87 आंसर। एकदम कमाल तरीका है, जबरदस्त। हाँ, बात हो सकती है आपकी मेरी, मतलब लगभग किस टाइम करेंगे आप? तो किस टाइम लगभग, मतलब आप, मैं वेट करूंगा। ये अभी कॉलिंग टीम के पास कॉल करेंगे तो आपकी मुझसे बात हो सकती है। तुम भी ऐसी बातें करते हो, बात करना इतना मुश्किल नहीं है जितना बातें करते रहना है। तो आगे बढ़ते हैं लाइफ में। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे गहराई से। अगर मजा आ गया हो तो तुम लाइक करके बता देना भाई। क्वेश्चन नंबर 41, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे इसको लेके बैठे रहते हैं, और मैं कहूं आज तक भी इसको कोई क्वेश्चन को ढंग से समझ नहीं पाता है, बस वही। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, ये इतना सा सवाल है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 से 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में यह राशि कितनी होगी? यह सवाल घिसा पिटा, आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ऐसा खत्म सा सवाल है जो हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। और मैं इतना जानता हूं कि मेरे को पैसा ज्यादा कम मिलेगा जब मेरा ब्याज ज्यादा बढ़ेगा। मूलधन तो सीमित है यार, मूलधन मतलब किसी से आपने 100 रुपए लिए और आपको किसी ने 110 रुपए वापस कर दिए, किसी को आपने 100 रुपए दिया, उसने 110 कर दिया वापस। अब आप चाहते हैं कि भाई मैं उसकी रेट भी बढ़ा दूं, उसका समय भी बढ़ा दूं, तो जाहिर सी बात है पैसा भी बढ़ेगा। तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कब? जब आपकी रेट और टाइम बढ़ेगा, अगर मूलधन आपका समान है। ये मैंने आपको सीधे सीधे कॉन्सेप्ट ही बताया है कि अगर मूलधन आपका सीमित है, भाई वो उतना ही रहेगा जितना पहले था। 800 रुपए थे, मिश्र धन देखा जाए तो 920 रुपए है। अब मुझे ये बता दीजिए नया मिश्र धन क्या होगा, तो कैसे निकाले? आपने कहा सर भाई हमारा जो ब्याज है वो डिपेंड किस पे करता है? ब्याज डिपेंड करता है कि आपने मूलधन, दर और समय में क्या क्या किया।
आपने मूलधन में कुछ किया? नहीं किया। मूलधन 800 ही है, लेकिन आपने क्या किया, उसकी दर बढ़ा दी। दर कितनी बढ़ा दी? 3%। कितने समय के लिए बढ़ा दी? 3 वर्ष के लिए। तो आपका ब्याज कितना बढ़ेगा? मूलधन का इतना प्रतिशत निकाल दो, 9%। 3 तिये 9, तो मूलधन का 9% बताओ कितना? क्योंकि मूलधन गुना दर गुना समय, यही तो होता है ब्याज। तो बताओ भाई इसका कितना आ गया? 72। मतलब मेरा ब्याज 72 रुपए ज्यादा, तो जो ये मिश्र धन था ये भी 72 रुपए बढ़ जाएगा। तो 72 रुपए इसमें जोड़ दो, सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 992 रुपए सवाल का सही जवाब है। जितना ब्याज बढ़ेगा उतना ही मिश्र धन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 42 जी। क्वेश्चन नंबर 42 को बताइए, इसको देखिए भाई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आखिर इसके बारे में कहना क्या चाहेंगे आप? इतना सा क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखिए भाई। सवाल तो बहुत आसान है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इसमें कोई कमी नहीं है। 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है। मैंने कहा ठीक है यार, यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 की धनराशि, मूलधन में कोई चेंज नहीं कर रहा है, मतलब मूलधन जितना पहले था उतना ही रहेगा। ये मेरा मिश्र धन है पहले वाला, नए वाला मिश्र धन पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है यार, 800 रुपए आपके पास थे, आज है 956 रुपए, मतलब आपको 56 रुपए, 156 रुपए का ब्याज मिला है। कोई बात नहीं, लेकिन ब्याज मेरा बढ़ेगा कैसे? जैसे जैसे समय और दर बढ़ेगी, तो 3 साल के लिए 4% के हिसाब से कितना ब्याज ज्यादा मिलेगा? 12। तो इसका 12% निकाल लो सीधे, इसका 12%, उतना ही ब्याज बढ़ेगा, उतना ही एसआई बढ़ेगा। कितना हो गया? 96। तो जितना पैसा पहले मिला था उससे 96 ज्यादा मिलने लगेगा। आंसर कितना होगा? आखिरी में 2 आएगा, 2 ये रहा, खत्म। इकाई अंक से कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 1052 इज द राइट आंसर। आगे चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिएगा। मेरे भाई एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 15% वार्षिक, शेष भाग 18% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया। 2 वर्ष समाप्त होने पर कुल प्राप्त ब्याज 16,800 रुपए है। तो 15% वार्षिक पर धनराशि और 8% वार्षिक पर धनराशि के बीच का अनुपात क्या होगा? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में तुरंत एलिगेशन आ गया होगा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी, वो क्या है सर? वो है मेरा एलिगेशन। मैंने कहा ठीक है, एलिगेशन कितने को आता है? कितने बच्चे जानते हैं इसमें क्या करना चाहिए? एक बार सभी बच्चे बताइए, कितने बच्चे इसमें जानते हैं कि भाई हमें करना क्या है? कितने बच्चे ये जानते हैं कि इसमें करना क्या होता है? एलिगेशन लेंगे इतना बच्चा तो जानता है, लेकिन एलिगेशन के लिए रेट निकालेंगे, ये कितने बच्चे जानते हैं कि रेट निकालनी है? पक्का? ठीक है ना? तो शेष 18% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेशित किया, तो 2 वर्ष समाप्त होने पर कुल प्राप्त राशि इतनी है। अच्छा, आप जानते हैं, लगभग सभी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। तो आप मुझे बताइए इसमें रेट निकालनी है क्या? क्या मुझे इसमें दर निकालनी चाहिए? जो बच्चे कहते हैं कि दर निकालनी चाहिए एक बार यस करेंगे। जो बच्चे ये कहते हैं कि सर इसमें रेट निकालूंगा, रेट कैसे निकालूंगा? भाई आपको पता है कि 50,000 रुपए है हमारे पास, है ना, और उस पे 16,800 रुपए का हमारा क्या मिला है? ब्याज। तो मैं इसमें सर रेट निकालूंगा, इसे भाग दूंगा, 2 से भाग दूंगा, पता ही है भाई इतना ब्याज मिला, इतने रुपए के ऊपर मिला, तो एक एवरेज रेट निकल जाएगी, एसआई बराबर PRT/100 करके। ठीक है? अच्छा, सभी कह रहे हैं यार ये तो कमाल हो गया, पक्का? अच्छा, जेएसएम से कर सकते हैं, और जेएसएम तो कर ही सकते हैं, उसकी बात अलग है, मैं फिलहाल एलिगेशन से ही बता रहा हूं। देखो 2 तरीके होते हैं, एक तो चीजों को रेट में बदल लीजिए, एक तरीका होता है ब्याज में बदल लीजिए। मैं इस क्वेश्चन को एलिगेशन से, ब्याज से बता रहा हूं कि ब्याज से आप इसे कैसे करेंगे, ब्याज से। अब एक बच्चा कहता है सर ब्याज कैसे निकालेंगे इसमें? मेरे भाई ये 16,800 रुपए कहां से आया? इसमें से, इसमें से, तो 16,800 रुपए बीच में लिखिए। कोई बच्चा जो आप में से सबसे बुजुर्ग है
और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, बुजुर्ग इन द सेंस काफी समय से तैयारी कर रहा है, कई सारी चीजें पढ़ चुका है लाइफ में, आगे बढ़ना चाहता है लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा है, गवर्नमेंट देती नहीं है ज्यादा मौके। तो मेरे भाई देखिए 15% और 2 वर्ष के हिसाब से और इतने पे कितना ब्याज मिलेगा, PRT निकालो, इसका ब्याज कितना आ रहा है। तो 15 दूनी 30, 30% निकालिए 50,000 का, 50,000 का 30% बताओ, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 1500, पक्का, सॉरी 15,000, 3 जीरो वो भी तो लगेगी, 3 जीरो लगेगी, तो 15,000 मिलेगा। मैंने कहा ठीक है यार, अब मुझे ये भी बता दो कि 18% के हिसाब से 18 गुना में 2 36, और 36 का ये कितना होगा 50,000, तो ये होगा सर 18,000। SI बराबर PRT बाई 100, खत्म। अंतर कितने का आया सर, ये आया अंतर 1800 रुपए का। इसका अंतर करिए सर, ये कितना आया, तो आप कहेंगे सर ये आया 1200 का अंतर। रेशियो क्या हो गया, 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 ती 18, आंसर 2:3 सवाल का सही जवाब। मतलब ब्याज से कैसे निकाले, आखिर क्वेश्चन ब्याज से कैसे करें। एक बच्चा पीछे से आवाज लगा रहा है, सर मैं बुजुर्ग नहीं हूं, मैं तो जवान हूं, काफी यंग हूं। तो इस बात का धोखा ना पाले आप, एक बार SI का एग्जाम देकर देखे, बूढ़े होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे तो आपकी एज 25 होगी और जब आपका रिजल्ट आएगा तो 30 और 32 होगी। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, इस सवाल का सही जवाब बताइए। इतने दिनों में तो कांस्टेबल ही मतलब प्रमोशन पा जाएगा, जितने समय में आप SI का रिजल्ट हाथ में लोगे, है ना। तो देखो भाई, तो 2011 वाले तो 17-18 में पहुंचे, तो वो भी यंग थे अपने आप में। उनसे पूछो कि 2017-18 में वो क्या थे, 2 बच्चों के पापा और कुछ की शादी नहीं हो पाई थे। और जो 2016 वाले हैं वे 2021 तक का घर पे हैं, उनकी कुछ की हो गई है, कुछ उनसे परेशान हो गई है, जिनकी हो गई है, क्योंकि भाई कहां से लाएं, सरकारी दूसरी पकड़ नहीं सकते, एक के रहते हैं, और जो है वो है नहीं, तो जो हुई थी वो कैसे रुकेगी, खाने को तो कुछ चाहिएगा ना। पर इसको क्या ही फर्क पड़ता है, सरकार को किसी से कोई मतलब थोड़ा ही है, जब तक अपना चल रहा है तो क्या ही दिक्कत है। एक ऑर्डर तक नहीं दिया जाता कई बार, इतने भविष्य बीच में लटके हुए हैं 2016 से, क्या करें। तो ये स्थिति है भाई अपनी इधर। तो जो बच्चे अपने आप को जवान मान रहे हैं तो अपने आप में 5 साल ऐड करके देख लेना पहले ही। तो देखिए भाई सवाल को देखिए कैसे कह रहा है, एक आदमी 16,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4% तथा शेष भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। यदि उसे एक वर्ष में कुल ब्याज 700 रुपए मिला हो तो बताओ 4% पर दी गई धनराशि क्या होगी। मैं SI वाले से कर देता हूं, अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई एक बात बताओ, 16,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4% के हिसाब से दिया गया, ठीक है ना भाई, 4% और शेष भाग 5%, और एक वर्ष के बाद पहले ये बताओ कि इसका 4% क्या होगा सर, 640, ठीक है भाई। इसका 5% क्या होगा सर, 800। मैंने कहा भाई वाह जबरदस्त, आपकी तो मतलब कमाल है यार, और बीच में लिखिए 700। मैंने कहा ये भी अच्छा है, नहीं तो हम तो बचपन में यही करते थे सर, 16,000 से 700 को भाग देते थे, एक रेट निकालते थे, फिर इधर रेट बीच में ये फलाना ढिमका। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उसमें भी कोई दुख वाली बात नहीं है, आप इतना ज्यादा परेशान ना हुआ करें, कुछ चीजें हमेशा लाइफ में बदलती हैं। ये अंतर कितना है, 100 का। रेशियो क्या हो जाएगा भाई, देखा जाए तो टोटल पैसा मेरे हिसाब से कितना 160, और भाई इनके हिसाब से कितना तो 16,000, तो 2 जीरो चिपका देता हूं, मतलब ये पैसा था इतना, ये पैसा था इतना, खत्म। सुप्रीम कोर्ट भाई हमें ये नहीं पता कि फिर लोअर कोर्ट बने क्यों है, ये डबल बेंच बनी क्यों है। जब सारे जो है केस जाने ही सुप्रीम कोर्ट में, तो पहले सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू कर दिया जाए, क्योंकि पहले तो आप 1-2 साल सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट में रहेंगे,
फिर डबल बैच भी, उसके बाद कोई फैसला आ जाए तो पक्का सुप्रीम कोर्ट में जाना ही जाना है। तो मुझे ये नहीं पता कि फिर जब सारे काम वहीं से ही होने हैं तो फिर बच्चा मतलब 2-3 साल तो वहीं पे रहता है। अब कहने वाला हो कोई 45 डेट तो कम से कम लगी है, हाई कोर्ट में 40 प्लस ही डेट लगी है सुप्रीम कोर्ट में, और 5 फरवरी से ऑर्डर रिजर्व है। 5 फरवरी के बाद आज तक कोई ऑर्डर नहीं आया। तो क्या कहना चाहेंगे? तुम जवान हो बेटा, ऑर्डर आने में भी 8-10 महीने लग जाते हैं, तो रिजल्ट आने में और ट्रेनिंग होने में तो देखो कितना समय लगेगा। तो ये मत सोचना कि तुम जवान हो, ये सोच के चलो तुम एसआई के लिए तैयारी कर रहे हो तो 5-7 साल आपने दे दिया। ठीक है भाई, इसको देखिए। इसको बताइए इसको कैसे करेंगे। और यहां पे इस बात की जंग चल रही है कि मेरा ये टीचर बेस्ट है, मेरा वो टीचर बेस्ट है। तुम्हारा सिलेक्शन तक होना नहीं रहा और बात बेस्ट की हो रही है। मतलब सबसे जरूरी बेस्ट क्या है पता है? तुम कहीं लग जाओ, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। तुम्हारे लिए आज जो बेस्ट है वो 2 साल बाद बेस्ट नहीं रहता। तुम्हारी तो बेस्ट ही बेस्ट नहीं रहती तुम्हारे लिए, वो भी चेंज हो जाती है। फिर यहां तो सब आ रही है बात समझ में? इसी बात में मर जाते हैं एक दूसरे के लिए। मेरे लिए ये बेस्ट है तो प्लीज उसे कुछ मत कह देना, कल वो भी बदल जाएगा, फिर तुम्हारे लिए और दूसरे बेस्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं खुद का ध्यान रखिए। अगर आप खुद का ध्यान रखेंगे तो खुद का ध्यान रखने से आप बच पाएंगे, नहीं तो काटने वाला कभी भी काट देगा खड़े खड़े। चलिए भाई सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा। 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% की ब्याज दर से, शेष भाग 10% की दर से उधार दिया है। यदि उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज दर इतनी है तो बता दीजिए कि दोनों भाग क्या है। देखो ये आसान सवाल है। आप जानते हैं कि इसमें दोनों की पहले से एक औसत रेट दी है जिसे बीच में लिख के क्वेश्चन कर सकते हैं। 8% है, 10% है, बीच में 9.2% रखेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? अंतर हुआ 1.2 का, अंतर हुआ 0.8 का, इसका अंतर ये, इन दोनों का अंतर ये, दशमलव से दशमलव हटा दीजिए। मेरे हिसाब से अगर इसे काटेंगे 2 से काट दीजिए। अब मैं 2 से क्यों काट रहा हूं इस बात को भी समझिए। 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 6। मेरे भाई ये मूलधन का रेशियो आ गया। मतलब आपने कैसे पैसे को डिवाइड किया, कैसे पैसे को डिवाइड किया। 4, 6, 10। मुझे बताओ 10 के सामने कितनी जीरो है? 3। तो बस तुम भी 3 जीरो चिपका दो, लो हो गया। जो भी पूछे निकाल दीजिए। मतलब इसमें है ना, पूछ रहा है कि दोनों भाग बताओ, तो भाई मैं तो बता दिए भाग। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, इसको बताइए इसको कैसे करेंगे। सही जवाब बताइए सवाल का क्या होगा। ध्यान से देख के बताना, मतलब है ना, एकदम गलती नहीं करनी है कहीं भी। मिस्टर दत्ता अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्त लाभ को अंशतः डाकघर में, अंशतः बैंक में क्रम से 10% और 6% के ब्याज पर जमा करना चाहते थे। यदि उनकी मासिक ब्याज आय 2,000 रुपए हो तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि में कितना अंतर होगा। कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। अरे कर लेंगे क्या, आसान है। 3 लाख का 10% निकाल के इधर लिख देना, 6% निकाल के इधर लिख देना, और उनकी मासिक आय क्या है? 2,000 रुपए हो, है ना। तो बता दीजिए इसमें डाकघर और जो उनकी जमा की गई राशि में कितना अंतर है। बताइए भाई। अरे किसी को कोई परेशानी है क्या? आगे बढ़े तो अंतर 0 आ रहा है ना, ठीक है, फिर 0 अंतर आएगा, करना पड़ेगा। अरे करना तो नहीं पड़ेगा, कर लेंगे, क्योंकि इससे मैंने 2-3 सवाल करा दिया आपको। एक बार बताइए कर लेंगे क्या? राशि बराबर आ जाएगी ना? लगता नहीं कर पाएंगे, तो करना पड़ेगा। देखो 3 लाख है, 3 लाख में कितनी जीरो होती है? 3 गुना में 10 की पावर 5। पक्का? चलिए, मुझे इसका 10% बताना है, तो इसकी 2 जीरो खत्म कर दे। 10% का मतलब क्या है? इसकी 2 जीरो खत्म करो, और 10 में भी 1 जीरो आती है,
मतलब 3 लाख का 10% हम 30,000 कह सकते हैं। बताओ, तो यहां पे लिखिए 30K, सिंपल 30K पक्का। और यहां पे लिखेंगे, अगर मैं इसका निकालूं तो ये 2,000 रुपये इसमें क्या हो रहा है, यदि उनकी मासिक आय 2,000 रुपये हो। अच्छा, ये तो मासिक आय है, और ये क्या है, मिस्टर दत्ता 3 लाख रुपए के सिविल लाभ को अंशतः डाकघर में अंशतः 10% और ब्याज दर पर जमा करते हैं यदि उनकी मासिक आय है 2,000 रुपये। तो यानी कि ये है आपकी 1 महीने की। अगर पूरे साल की बात करते तो क्या होता भाई, देखो ये 1 महीने की है, तो पूरे साल की क्या होगी, 15 की गुना कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 180। 180 का मतलब कह सकते हैं 3 जीरो पीछे से लगेगी, 18,000, यानी कि 18 के बीच में लिखिए। और मुझे ये भी बताइए कि अगर मैं इसका निकालता हूं कितना, इसका मैं निकालता हूं 6%, है ना, 3 लाख का, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, चौबीस। मैंने कहीं पे कोई गलती की है, ओके 12, सॉरी 15 से नहीं 12 से मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, मैं यहीं पे गलती की है, मतलब यहां पे 12 से मल्टीप्लाई होगी ना, 1 महीने की 2,000 है, तो 12 महीने की कितनी होगी, 24,000। हाँ 24K होगा, सॉरी 24K लिखे बीच में, कितना आएगा 24K, क्योंकि 1 महीने की है तो 12 महीने की। अब देखो यहां पे अगर मैं इसका 6% निकालता हूं तो कितना आएगा 18K, अंतर कितने का हुआ, तो 6K, और यहां पे अंतर कितने का हुआ 6K। खैर देखो आपको अंतर पता है, दोनों बराबर रेशियो में है, तो इन राशि का अंतर भी क्या होगा, 0 होगा। अगर टोटल करना चाहते हैं तो आप इसे 1:1 में काट सकते हैं। मैंने कहा 1 हो गया, 1 हो गया, टोटल हो गया 2, और 2 यूनिट की वैल्यू कितना, 3 लाख। तो मतलब आपने 1.5 लाख इधर दिए होंगे, 1.5 लाख, और 1.5 लाख आपने इधर दिए होंगे, और क्वेश्चन में दोनों का अंतर पूछ रहा है तो भी 0 आएगा। समझ आ रही है बात, मतलब इतना सा सवाल है। फिलहाल मैं आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए आप। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है आपके लिए, इसको देख के बताइए। इसको देख के बताइए सवाल का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही, ये देखिए ये सवाल का इसका जवाब क्या आना चाहिए, यदि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग साधारण ब्याज की 3% दर पर और पुनः 2/3 भाग 5%, 2/3 भाग 5% और शेष भाग 11% की दर से प्राप्त करता है, उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि की ब्याज दर बताइए। मतलब एक औसत रेट पूछा है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैं कहूं कि भाई 1/4 भाग दिख रहा है, 1/4, ये क्या है 2/3 भाग, तो आपको क्या पता भाई वो राशि कितनी है। आप एक काम करिए, आप ये मान लीजिए कि 4 3 का एलसीएम, वो टोटल राशि क्या है 12। मैंने मान लिया कि वो टोटल राशि 12 है। अब 12 का 1/4 क्या होगा, 12 का 1/4, तो 12 का 1/4 निकालेंगे तो 3। आपने इधर 3 रुपए दिए और इसका 2/3 क्या होगा, तो 2/3 निकालेंगे तो ये होगा 8, मतलब 3 रुपए 8 रुपए, तो शेष कितना बचा, तो 12 में से कितना घटा दीजिए 11, तो बाकी बचा 1 रुपया। इस तरह से कह सकते हैं। और इसमें आपने कैसे दिया, आपने ये वाला पैसा दिया 3% के हिसाब से, ये वाला पैसा दिया 5% के हिसाब से, और शेष पैसा दिया आपने 11% के। और टोटल पैसा कितना है भाई 3 8 11 और 1 12। देखो आप इसे रेशियो मेथड से ऐसे कर सकते हैं। मुझे निकालनी है एवरेज रेट, वो क्या होगी भाई, आपने 3 रुपए दिए सर 3% के हिसाब से, बात खत्म। आपने 8 रुपए दिए 5% के हिसाब से, तो ये ब्याज हो गया, 1 साल है, समय वही है। और आपने 1 रुपया दिया 11% के हिसाब से,
और टोटल पैसा कितना है 12, तो औसत रेट आ जाएगी ये। निकाल दो, सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो बताओ ये कितना आ रहा है, 3 3 9, ये क्या हो गया 9, और 9 में 11 जोड़ेंगे 20, और 20 में 40 जोड़ेंगे 60, और 60 को 12 से भाग दे दीजिए। सवाल का सही जवाब क्या हो गया 5%। क्या 5% आ रहा है पक्का? हाँ, तो 5% होना चाहिए। एक बार देखिए, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो 5% होना चाहिए, 5% होना चाहिए भाई। इस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लिया सर, हो गया 12 रुपए। मैंने माना कि मेरे पास टोटल 12 रुपए हैं, जिसके 1/4 भाग मतलब कितना हुआ 3 को मैंने 3% के हिसाब से दिया, तो 3 3 9, सीधे 9 भी लिख सकते हैं। 2/3 भाग इसका मतलब 8 रुपए आपने 5 के हिसाब से दिया, तो 40 भी सीधे लिख सकते थे। बाकी बचा पैसा 1 रुपया, आपने 1 रुपए को 11% के हिसाब से दिया, तो मेरा जो टोटल भी आ जाया, अगर मैं उसे मूलधन से भाग दे दूंगा, तो एवरेज रेट मेरी आ जाएगी। यहां पे कितना आ गया बच्चा, ये आ गया 5%। आगे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को ध्यान से देखेंगे। इसको देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आप इसे गलत नहीं करेंगे। एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% के हिसाब से, है ना, शेष का 50% भाग 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 18% की दर से देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर। पहले की तरह का ही सवाल है भाई। मैं मान लेता हूं मेरे पास टोटल 100 रुपए है ना, 100% मतलब 100 रुपए मान लेते हैं। उसका 40% क्या होगा भाई, इसका 40% होगा सर 40 रुपए। कितना 40। अब मेरे पास कितने बचेंगे 60, लेकिन ये 60 का क्या कह रहा है, शेष का 50%। 60 का 50% का मतलब क्या होता है भाई, आधा। 60 का आधा मतलब 30। आपने 30 रुपए इधर दे दिए। अब क्या बोलता है, शेष का 50% भाग 10% के हिसाब से तथा शेष भाग, अब शेष कितना बचा भाई, 60 में से 50% तो यहां दे दिया और बाकी 50% बचा, मतलब 30 रुपए बचा, और टोटल है मेरे पास 100। बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या? आप इसे एक रेशियो में लिख सकते हैं, 0 0 0 खत्म। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई 4 रुपए थे, कितने थे बच्चा 4 रुपए, और 4 रुपए को मैंने कितने पे दिया बताइए। मैंने इन 4 रुपए को 15% के हिसाब से दिया, तो गुना में 15, ठीक है ना भाई। 3 रुपए को मैंने कैसे दिया 10% के हिसाब से, तो गुना में 10। बाकी मैंने 3 रुपए कैसे दिए 18 के हिसाब से, गुना में 18 और बटे में 100। इतनी सी बात है, यही एवरेज रेट आ जाएगी। बता दो भाई क्या आ गया, सभी का बताना जल्दी से। बहुत ही आसान है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा इसमें कहीं भी कोई दिक्कत है। 15 चौके 60 और 30 90 और 36 126। कितना, अगर मैंने यहां पे कहीं कोई गलती नहीं किया तो एक बार देख लीजिए। सॉरी, ये टोटल आपका 100 रुपए, हाँ ये तो ठीक है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 चौके 60, अच्छा 10 रुपए हो गया ना अपना, तो अब तो मैंने 10 मान लिया ना, रेशियो में 10 हो गया, तो टोटल पैसा मेरा 10 है, तो 10 से भाग, तो ये कितना हुआ 60 और 90, 60 और 30 90, 90 और 36 कितना 54, 90 और 54, 90 और 54, 90 और 54 144, 144 और भाग दीजिए 10 से, मतलब 14.4, 14.4% सही जवाब। आगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब आपकी कैलकुलेशन सही जा रही है भाई। सी इज द राइट आंसर। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देखिए 49। अब ये सवाल आ गया, और जब ये सवाल आता है तो इसमें भी बहुत गलती करते हैं। वो ही क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट देता हूं, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप चीजें समझ गए तो एक बार सेशन को 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं, अगर आप खुद कर सकते हैं। देखो, एक राशि का 1/3 लिखो, फ्रैक्शन 1/3, ठीक है। फिर 3/4, शेष राशि का 3/4, आप लिखोगे 3/4 5% पे, और शेष राशि उस पे। देखो 3 और 4 का एलसीएम ले लो। आप मान लो कि मेरे पास टोटल 12 रुपए है, कितने 12, तो 12 का 1/3 क्या होता है, सीधे मैं लिख रहा हूं 4 रुपए, और 3% के हिसाब से गुना में 3। देखो एग्जाम में कैसे करते हैं अब समझ लो, क्योंकि मैंने 2-3 सवाल एक जैसे करा दिए।
मैंने कहा शेष राशि का, आप बताओ शेष कितनी बची होगी। 12 में से 4 इधर आ गया तो शेष बचा होगा 8, और इस 8 रुपए का 3/4 वो कितना होगा, 4 से भाग देंगे, 2 तिये 6। तो भाई ये 6 रुपए आपने दिए कैसे, 5% के हिसाब से लिख रहा है ना भाई, ये रहा 5, ये 3 था, ये 5 है। अब शेष राशि, शेष कितनी बची, 4 और 6 10, और टोटल है 12, यानी कि 2 रुपए बचे, और 2 रुपए को मैंने 9 के हिसाब से दे दिया, और टोटल था 12, ठीक है ना। टोटल रुपए कितने थे, 12, उसको यहां पे नहीं नीचे लिखेंगे 12। बताओ कितने प्रतिशत की रेट आ गई, निकाल सकते थे, कितनी रेट आ गई जल्दी बता दीजिए। तो ये 4 तिये 12 और 18, 12 में 18 30, और 30 60, और 60 को 12 से भाग दे दीजिए, यानी कि सवाल का आंसर यहां पे 5% हो गया अपना एवरेज रेट। एवरेज रेट कितनी होगी बच्चा, 5%। ये एवरेज रेट है, मतलब हमारा ब्याज है जो किसके बराबर है, 6000 के बराबर है। 6000 रुपए के बराबर मेरा ब्याज। तो 5 से 6000 को भाग देते ही आपको पता चलेगा 1% का मतलब 12। आगे जीरो का मतलब नहीं है, 1 का मतलब 12, यानी कि पीछे कितनी जीरो लगेगी, 100 बनाने के लिए, मतलब ये आंसर हो जाएगा खत्म। ठीक है ना भाई। देखो मैंने कहा 5% का मतलब कितना, तो ये आ गया जी 1200, और 100 है, और मूलधन क्या होता है 100%। 1% का मतलब हुआ सर 1200, तो 100% का मतलब 2 जीरो चिपका दो, तो इससे कोई मतलब नहीं। ये जो एवरेज रेट आई ये सीधे सीधे आपके ब्याज के बराबर। 5 का मतलब 60, तो दिमाग में सिर्फ 5 से 60 को 12, और 12 ऑप्शन में ढूंढो। जीरो का तो मतलब ही लगने का होता है, एग्जाम में से तो देखना भी नहीं। अब आ जाता है ये वाला सवाल, आपने देखा होगा ये भी आता है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। जैसे ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दिए 6% वार्षिक की नामांकित दर से मेल खाती है, वह क्या होगी। तो मेरे भाई 6% के हिसाब से एक इफेक्टिव रेट पूछ रहा है, वो क्या होगी। तो इसके लिए इफेक्टिव रेट होती है सर 6 प्लस में 6 प्लस में 6 इंटू 6/100। अब एक बच्चा कहता है सर ये क्या हुआ, भाई आप मुझे बताओ, ये सक्सेसिव होता है, और सक्सेसिव में क्या करते हैं, बस इतना a प्लस बी प्लस AB/100, याद है। चलिए तो ये हो गया 12 और 12.36। लेकिन यार ये ऐसे आंसर क्यों नहीं आया। अब एक बच्चा कहता है कि सर आंसर तो आना चाहिए था। मैंने कहा आना चाहिए था अगर ये वार्षिक होता, लेकिन ये रेट क्या थी, अर्धवार्षिक, इसलिए क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि रेट है अर्धवार्षिक। मतलब आपको कोई पैसा 6% कब देता है, 1 साल में, तो 6 साल में क्या देगा, 3। तो जो डेटा सर आपने लिखा था इसी को आपको यहां पे ये लिखता है, तो क्वेश्चन मेरे सवाल का सही जवाब आ जाता इस तरह से। अगर ये वार्षिक होती तो कोई दिक्कत नहीं, 2 साल के लिए अगर ये वार्षिक होती तो सवाल का आंसर वो होता। अब कुछ बच्चा इसको हमेशा याद रखता है कि भाई आधा करना है, आधा करना है। क्यों आधा करना है, रेट को क्यों आधा करना है, क्योंकि मेरे भाई ये अर्धवार्षिक है, तो इसे कोई तरीका मत बनाना। ये 6 ही लिखा जाता अगर ये समय होता वार्षिक और 2 साल के लिए होता। ठीक है, अब ये अर्धवार्षिक है और 1 साल के लिए है, तो रेट आधी और समय 2, मतलब आंसर 6.09% इज द राइट आंसर। आ रही है बात समझ में, एक एक चीजें क्लियर है, क्यों मैंने 6 नहीं लिखा, क्यों मैंने इसको 3 लिखा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। इसको देखिए भाई, इतना सा क्वेश्चन आ गया, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपए, 5 साल में 1350 रुपए हो जाती है, ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात करिए। मेरे भाई एक बात बताओ, 2 साल में कितना हुआ भाई, 2 साल लग गए इसको कैसा होने में, 1260 जैसा दिखने में, और 5 साल लग गए इसको कैसा दिखने में, 5 साल लग गए मेरे भाई इसको कितना, 1350 होने में, है ना। चलिए तो ये है क्या, तो ये मेरा पहला मिश्र धन है और ये मेरा बाद वाला मिश्र धन है। यार एक बात बताना,
सब बच्चे कहते हैं कि सर इसका डिफरेंस करते हैं, इसका डिफरेंस करते हैं, लेकिन कोई मुझे ये नहीं बताता इसका डिफरेंस करते क्यों है। अब मैंने शुरू से ही कॉन्सेप्ट बताया। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज। क्यों ये पैसा इतने से इतना हुआ होगा? हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे, क्योंकि जो हमारी रेट है, जो हमारा टाइम है, वो इंक्रीज हुआ होगा अगर मेरा मूलधन सेम है। अगर रेट नहीं बदली तो फिर समय बदला होगा, और समय की वजह से ब्याज बदला होगा, और ब्याज बदलेगा, इसलिए हम अंतर करें। इसलिए हम अंतर करें कि मेरा ब्याज आखिर बदला कितना? 3 साल। तो 3 साल में कितना ब्याज मिला उसे देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखते कैसे। अंतर कितना? 3 का। और मेरे भाई मूलधन का, मूलधन निकालना है, तो मिश्र धन का अंतर कर दीजिए, इससे पता चल जाएगा कि इसके बीच में हमने कितना ब्याज ऐड किया था। किसकी वजह से? समय की वजह से। तो अंतर करिए, ये कितना आया? 0। 15 में से 6 गया 9, और ये हो गया 90। तो आपको यहां से एक चीज पता चल गई होगी कि 3 साल में 90 रुपए मिले, तो हर साल कितना पैसा मिला? क्योंकि ब्याज तो हमेशा हर साल के लिए बराबर मिला होगा, दर भी समान है, मूलधन भी समान है, तो ब्याज डिपेंड करता है समय पे। तो 3 साल में 90, तो 1 साल में 30 रुपए। 1 साल में 30 रुपए, तो 30 रुपए मतलब 60 रुपए क्या होगा? 2 साल का ब्याज। मूलधन कितना हो गया? 1200। अगर मुझसे रेट पूछेगा तो रेट निकाल दो। 1 साल का ब्याज 30 रुपए, किसके ऊपर? 1200 के ऊपर। तो 100 के ऊपर क्या? हर चीज 100 पे निकालते हैं, इसलिए 100 की गुना। क्यों 100 की गुना करते हैं? क्योंकि मेरे भाई हर चीज को 100 पे। अच्छा यार 1200 पे, देखो मैं ऐसे करता है सवाल को, 1200 रुपए पे 30 रुपए ब्याज, तो 100 रुपए पे कितना? तो क्या करूं? 12 से भाग, इसे भी 12 से भाग कर दो, आंसर। हर चीज को 100 पे सोचते हैं, इसलिए हम इस चीज को 100 में बदलते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो मेरे भाई आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर लगा रहा हूं नेक्स्ट। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन दिखाऊंगा आपसे कैसे पूछा गया। अभी अगला सवाल देखना, रुके रहना, कोई बच्चा जाना मत। मतलब एक बार ये समझ ले कि मुझे मैथ के लिए ये 12 से 2 वाला सेशन नहीं छोड़ना। क्या? मुझे 12 से 2 वाला सेशन नहीं छोड़ना। किसके लिए? मैथ के लिए। और फिर रात को 10 से 12 जो मेरा मॉडल पेपर है मैंने तैयार कर लिया। आज का भी सेट जबरदस्त बना है, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा निकाल के। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 918 रुपए और 3.5 वर्ष में 969 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर क्या है? इतना सा सवाल है। मैंने कहा सब देखिए, ये मेरा मिश्र धन पहले वाला, या मैं कहूं ये कह सकता हूं कि भाई मेरा जो पैसा है 2 साल में कितना है ना, और 3.5 साल में कितना, यही तो बात है ना। तो आखिर मेरा पैसा हुआ कितना? आप कहेंगे सर 918 रुपए हुआ 2 साल में, और 969 रुपए हुआ 3.5 साल में। तो ये मेरा पहला मिश्र धन, ये मेरा दूसरे वाला मिश्र धन। आखिर ये अंतर कितने का? अंतर कितने का? 9 में से 8 गया 1, और यहां पे 96 से 91 गया, यानी कि 5। कितने सालों में? 1.5 साल में। 1.5 साल में मिला ब्याज है ये रुपए, 1.5 साल में। दशमलव हटाइए, यहां पे लगाइए, 15 3 45, कितना बचेगा? 6 15 चौके 60, यानी कि 34 रुपए आपको मिलते हैं 1 साल में। तो 2 साल में कितना होगा? 1 साल में 34, तो 2 साल में 68 रुपए। इसमें से 68 घटाइए तो 0, 91 में से 6 हटाइए, यानी कि 85। 850 रुपए आपको ब्याज मिल गया। 850 रुपए पे 34 रुपए का, तो कितने प्रतिशत रेट हो गई? तो आपको पता है भाई 34 रुपए ब्याज है, 850 रुपए के ऊपर गुना में 100, तो 17 दूनी 34, 17 पजे 85, 50, 50 से 100 को काटिए 2 की गुना 2 से, यानी कि 4। खत्म। 4% सवाल का सही जवाब। बिल्कुल सही भाई, बहुत सही, उम्मीद से बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 53। कर लेंगे? बताइए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कैसे सवाल पूछा गया। अब आप देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन काफी अच्छे थे, तो मतलब ये सवाल देखिए आपसे इसमें क्या करवाना चाहता है। पहले की जैसे ही सवाल है, लेकिन अलग तरीके से पूछा। कैसे? एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के बाद इतना और 7 वर्ष के बाद
कितने रुपए हो जाता है? 7200 रुपए की धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? क्या पूछ लिया? 7200 रुपए पे 2.5 वर्ष के लिए कितना ब्याज होगा? देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में करना है, कहां करना है? एग्जाम में। आपको ये तो पता ही है कि हमें करना क्या पड़ेगा। मुझे यहां से पूरा सवाल पहले की तरह करना है और रेट निकालनी है। क्यों रेट निकालनी है? क्योंकि आज जो साधारण ब्याज पूछा है उसमें निकालने में क्या दिक्कत आ रही है भाई? वहां तक का सवाल तो आप खुद कर लेंगे, मैंने पहले भी बताया आपको पिछले वाले 2 सवालों में कि रेट कैसे निकालेंगे। अब इसमें रेट निकालने के बाद में दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत रेट के साथ ही थी। अगर रेट पता होती तो क्वेश्चन हो जाता। कह रहा है कि 7200 रुपए की धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर, मतलब वो रेट निकालनी पड़ेगी और समय कितना है? 5/2 है ना। SI बराबर PRT बाई 100 और रेट कितनी आएगी वो मुझे नहीं पता, जो भी आएगी आप देख लेना, वो यहां पे रखनी है। फिलहाल आपको एग्जाम में सवाल करना कैसे, इस बात को सुनिए। एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना कैसे है इस बात को देखिए। एग्जाम रद्द नहीं होगा, ऐसे कौन बोल रहा है? एग्जाम रद्द होगा कैसे? एग्जाम रद्द नहीं हो सकता। ये किस बात, मतलब कैसे रद्द हो जाएगा? कहीं आदमी को तो हार्ट अटैक आ जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई? तो कोई एग्जाम रद्द नहीं होगा, ऐसे परेशान मत हुआ करो। मुझे ये बताओ, जो भी नंबर आएगा वो कहां मल्टीप्लाई होगा? यहां पक्का। और 2 एक ऐसी संख्या है जो देखा जाए तो 72 कैसे बनेगा? 9 गुना में 8। क्या 2 से 9 कटेगा? नहीं। यानी कि जो भी मेरा आंसर होगा वो ऑप्शन 9 में 9 से कटेगा। जो भी मेरा आंसर होगा वो ऑप्शन 9 से कटेगा। 8 6 14 1 15 खत्म। 4 7 11 12 खत्म। 6 4 10 11 खत्म। 7 2 9 खत्म। इस तरह से एग्जाम में कैसे करना है सवाल आएगा सबके लिए, तुम्हारे लिए भी आएगा और पड़ोसी के लिए भी आएगा। पड़ोसी हो सकता है कि पहले रेट निकाले काफी होशियार तरीके से और उसके बाद क्वेश्चन पे आए। एग्जाम में ये क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले ये चीज लिख लेना, SI बराबर PRT बाई 100। और आप इस चीज को देख लेना कि मूलधन इतना, समय ये, तो दर की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी 1%। अगर मैं ऑप्शन को चेक कर लूंगा इस तरह से, अगर गलती से 2 ऑप्शन हो गए तो फिर आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप उससे 30-40 सेकंड आगे होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आगे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, इस सवाल को देखिए, इसको कैसे करेंगे। अच्छा, रात वाला सेशन आप लोग ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से? कल वाला सेशन देखा था? जिसने नहीं देखा तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। हाँ बच्चा, देखिए सवाल का सही जवाब क्या होगा। एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपए और 8% के ब्याज पर 2320 रुपए हो जाती है। समय अवधि क्या होगी? अब ये सवाल ना पहली बार देखो ऐसे पूछा कि भाई हमेशा क्या दिया होता था? समय। इस बार रेट दे दी, कोई फर्क पड़ेगा? जिसके कॉन्सेप्ट तगड़े है उसे तो दिक्कत ही नहीं है, उसे पता है कि साधारण ब्याज 3 चीजों पे डिपेंड करता है, मूलधन, दर और समय। पहले वाले सवालों में दर समान थी इसलिए दर की बात नहीं हो रही थी, उसे निकालना पड़ रहा था। इस वाले क्वेश्चन में आपकी समान क्या है? समय समान है, इसलिए दर दी है तो समय पूछा है, क्योंकि ब्याज दर, समय और मूलधन पे डिपेंड करता है। मूलधन नहीं बदल रहा, मूलधन जो है वो रहेगा। तो इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है। सर ये 5%, ये मेरी 8%, मतलब अब की बार क्वेश्चन में जो ब्याज है वो दर पे डिपेंड कर रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो है 2200 रुपए और मेरा यहां पे 2320 रुपए, जाहिर सी बात है दर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये मूलधन पूछ सकता है, ये समय पूछ सकता है। तो ये मेरा पहला मिश्रधन, ये मेरा दूसरा मिश्रधन। अंतर करो, ऊपर से 3% और अंतर करो तो कितना? 2, 120। भाई 3% का मतलब 120, तो 1% का मतलब कितना होगा? 40 रुपए और 5% का मतलब होगा 200 रुपए, मतलब 2000 रुपए तो आपका मूलधन हो गया। अगर 2000 रुपए मूलधन है तो समय क्या होगा?
आपको पता है कि 40 रुपए ब्याज मिला है 1% के हिसाब से, किस पे? 2000 पे। गुणा में करिए 100, तो कितना हो गया? 2 साल। 2 साल वही है, टोटली क्वेश्चन वही, बस प्रतिशत लगने से चीजें अलग दिखेगी। ऐसा लगेगा प्रतिशत लग गया तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा, नहीं, अगर कॉन्सेप्ट तगड़े तो आप समझ जाएंगे कि केवल समय को ही दर लिखा गया है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। प्रतिशत का मतलब सिर्फ प्रतिशत। भाई 3% 120, 1% 40 रुपए, 5 साल में 200 रुपए ब्याज, 200 रुपए हटा दो तो मूलधन आ गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। ये भी आपने बहुत सारे सवाल किए होंगे, तो आज इनको बिना फॉर्मूले के करते हैं। क्यों रे भाई, क्या आप इनको बिना फॉर्मूले के करना चाहते हैं? किस वार्षिक साधारण ब्याज के किस दर से निश्चित राशि 20 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? पीछे से बहुत तेज आवाज आई। मैंने कहा क्या हुआ? कहते सर इसके लिए फॉर्मूला है। मैंने कहा कौन सा फॉर्मूला यार? कह रहे सर देखो मैंने तो ये देखा हमेशा कि T2 बाई T1 N2 माइनस 1 अपॉन में N1 माइनस 1। ये किसने बताया? कहते पता नहीं यार, हम तो इसे ही पढ़ते आ रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो काफी अच्छा है, तो फॉर्मूला भी होता है? जी हाँ। मैंने कहा अगर समय की जगह दर होगी तो क्या करेगा? कि कैसी बातें करते हो, तुमने ही तो बताया कि ब्याज केवल 3 चीजों पे डिपेंड करता है, समय, दर, मूलधन। अगर समय नहीं है तो दर है, तो क्या दिक्कत हो गई? यही फॉर्मूला ऐसे बदल जाएगा। मैंने कहा यार बात तो सही है तुम्हारी, मतलब फॉर्मूला तुम्हारे काम आ सकता है। जी बिल्कुल आएगा, तुम्हें क्या बता। मैंने कहा ठीक है यार, फिर तो मेरा फिर अपना क्या तरीका है, मैंने उसे भी दिखाया कि भाई देखो तुम तो इसमें वैल्यू रखेंगे कर लेंगे, मेरा अपना एक तरीका है। मैंने कहा क्या? वो पूछता है मुझसे क्या? मैंने कहा सुनिए, किस वार्षिक साधारण ब्याज के किस दर से निश्चित राशि 20 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? अब वो ये फॉर्मूला लगाएगा लेकिन इसमें नहीं लगेगा उसका। फिलहाल देखिए कैसे, कोई राशि स्वयं की 4 गुनी हो गई तो मतलब मूलधन और मिश्रधन 1 रुपया 4 रुपया, तो मतलब ब्याज कितना? 3 रुपए। क्या मैं 100, 400 और 300 कह सकता था? भाई कोई पैसा अपने का 4 गुना हो गया, ठीक है ना, तो मुझे ये बताइए कि अगर 4 गुना हो गया तो ब्याज कितना मिला? 300 रुपए। मूलधन 100 है, ब्याज 300 है, तो ब्याज होता क्या है? दर गुना में समय, और समय है 20, तो 20 से भाग दे दो, तो दर कितनी आ गई? आंसर। अब वो कहता है अच्छा सर ये फॉर्मूला, ओके मैं तो गलती हो गई। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कह रहे सर ये वाला फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। मैंने कहा इसके लिए भी अलग कोई बना रखा? कह रहे हाँ इसके लिए कुछ अलग है। मैंने कहा यार वो भी बता दे, वो भी बता दे। कह रहे सुनिए सर, अगर आपको चाहिए रेट तो 100 टाइम्स n-1 अपॉन में t। मैंने कहा यार तुम फॉर्मूले की दुकान हो क्या बे? कहता है फॉर्मूले मुझे बहुत याद है, हर क्वेश्चन पे अलग याद रखता हूं। मैं यार तुम्हारा कुछ ना हो सके। कह रहा है कि देखो मेरे लिए तो ये फॉर्मूला था, मैं भूल गया था इसलिए मैंने वो बता दिया, मेरे को तो ये याद था सर, ये सही है, ये सही है, ये वाला रखना है। मैंने कहा ठीक है यार, तो चिल्ला क्यों रहा है? कहते सर ये वाला सही लगेगा। मैं कहा सही है, फिर इसमें रख दो। आर निकालनी है तो क्या हो गया? 100 कितना गुना हो गया? 4 गुना। 4 में से 1 कम करेंगे तो 3, और बटे में टी की वैल्यू यानी कि 20। तो उसने इसके लिए फॉर्मूला बनाया और इसके सवाल का आंसर भी यही आया। उसका भी आंसर क्या आया? यही। मैंने कहा यार फॉर्मूले कौन याद रखता है भाई इतने? कह रहे मैं तुमसे पहले आंसर निकाल लेता हूं। मैं कब तक निकालेगा, आखिर कब तक? तो मेरे भाई अगर आपको कॉन्सेप्ट पता था कि मूलधन अगर 100 रुपए है और वो अपने का 4 गुना हो गया मतलब 400 हो गया, तो पक्का वो 300 रुपए ब्याज है। और जब 300 रुपए ब्याज है तो ब्याज होता क्या है? दर गुना समय। ये चीज तो हम पहले से पढ़ रहे हैं, तो क्या हमें फॉर्मूला जरूरत है याद रखने की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। अब उसने ये सवाल देखा, अब इस क्वेश्चन को आप ही बताइए, इस सवाल को ध्यान से देख के बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा।
तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है तो वह कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी? कहता है सर इस पे लगेगा वो मेरे वाला फॉर्मूला। मैंने कहा कौन सा? क्या लगा? वो T2/T1 वाला इसमें लगेगा। मैंने कहा अच्छा, तो ये वाली बात थी। मैंने कहा देखो मैं इसमें भी नहीं लगाऊंगा, मैं इसमें भी अपना फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कहना क्या चाहता है। भाई 3 वर्ष में कोई पैसा 3 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो गया। स्वयं का 5 गुना होने का मतलब क्या है? अगर वो 1 रुपए था तो 5 रुपए आज हो गया तो ब्याज कितना मिला होगा? 4 रुपए का। होने का मतलब है कि वो मिश्र धन बन गया, मिश्र धन 5 रुपए हो गया तो ब्याज कितना? 4। चाहता है कि वो 13 गुना हो जाए, मतलब मिश्र धन क्या हो जाए? 13 रुपए। तो फिर आप बताओ ब्याज कितना मिलेगा? 12 रुपए। भाई कोई पैसा 13 गुना हो जाए, ये भी मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है, और मूलधन है 1 रुपया। तो भाई 1 रुपया है और वो 13 गुना हो जाए, मतलब 13 रुपए मिश्र धन हो जाए, तो 12 रुपए तो ब्याज हुआ। और ब्याज किस पे डिपेंड करता है? ओके चलिए, आवाज आ गई? ठीक है सब कुछ। चलिए, तो मैंने आपसे ये बोला कि वो बच्चा बार बार एक ही बात कहता है कि सर मैं फॉर्मूला याद रखता हूं। मैंने उससे एक बात कही कि मैंने जैसे ही क्लास शुरू करी थी आपसे क्या बोला था? मूलधन 100 रुपए होता है और ब्याज दर, समय और मूलधन तीनों पे डिपेंड करता है। आपका मूलधन नहीं बदला, सेम है मूलधन, वही है मूलधन, पहले भी जो था वही मूलधन है। तो ब्याज किस पे डिपेंड करेगा? रेट भी नहीं बदल रही, दर की कहीं बात नहीं हो रही, तो दर पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। इन दोनों पे ये चीजें डिपेंड नहीं करती, तो मतलब समय पे डिपेंड करती है। और समय पहले 3 साल था तो ब्याज था 4 रुपए, 3 साल पे ब्याज था 4 और ब्याज हो गया 12, तो ब्याज कितना गुना हो गया? 3 गुना। तो समय भी 3 गुना लगेगा सर? नो। अब मैं देखो सीधे अगले वाले सवाल पे चलता हूं और आप इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के मुझे बता सकते हो तो बताइए। बिना फॉर्मूले के अब बता सकते हो तो बताइए। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्ष में 2 गुनी हो गई, तो मतलब ब्याज कितना मिला? 1। कितने में? 8 में। कितने वर्षों में यह राशि की 3 गुना हो जाएगी? तो 3 गुना होने का मतलब 2 रुपए ब्याज, तो कितना गुना? 2 गुना, तो इसका 2 गुना करिए, 16 रुपए सवाल का 16 वर्ष, सॉरी 16 वर्ष सवाल का सही जवाब है। इतना सा है भाई। एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्ष में 2 गुनी, तो ब्याज कितना हो गया? 1 रुपया। भाई 2 गुनी होने का मतलब है कि मिश्रधन 2 रुपए है, तो 1 रुपया ब्याज मिला होगा। तो कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। 8 वर्ष में 1 रुपये ब्याज, तो 3 गुना कितने वर्ष में होगा? यानी कि ब्याज 2 गुने, तो समय भी 2 गुना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देते हैं 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, इसी तरह से देखिए। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि स्वयं की 4 गुनी, यानी कि इसमें समय की बात नहीं, समय की बात नहीं तो क्वेश्चन डिपेंड करेगा आर और एसआई, है ना। तो आर है 4% और ब्याज है 3 रुपए। 3 रुपए कैसे सर? 4 गुना होने का मतलब 4 रुपए मिश्रधन, तो 3 रुपए साधारण ब्याज। मेरे भाई 20% तक रेट बढ़ा दी, रेट को क्या कर दिया? 20%। जो 4% था वो 20, तो कितना गुना हो गया? 5 गुना। अगर ये 5 गुना तो ये भी 5 गुना कर दो, तो 15 रुपए आपका ब्याज है। 15 रुपए ब्याज है,
तो कितने गुना हो जाएगी? भाई ब्याज 15 और 1 रुपया मूलधन, तो टोटल कितना हो गया 16, तो मिश्रधन हो गया सर 16। तो अपनी राशि जो 1 रुपये हुआ करती थी वो आज 16 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 16 गुना हो जाएगी। 15 मत कर देना बच्चा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये मिश्रधन पूछ रहा है कितने गुना हो जाएगी। मिश्रधन पूछ रहा है 4 का मतलब 20 तो 5 गुना, तो 3 का 5 गुना क्या हुआ 15। तो ये 15 तो ब्याज ही है, पहले मिश्रधन तो बनाओ, इसमें 1 रुपया जोड़ो तो सही, तभी तो मिश्रधन आएगा, तभी तो पता चलेगा 16 गुना है। क्यों रे भाई? तो 16 गुना हो जाएगी। बाकी वो फॉर्मूला तो है ही आपके पास में, जिसके पास जो भी है। चलिए भाई, तो इस सवाल को बताओ, फिर इस क्वेश्चन को बताइए अगर आप बात समझ गए। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित अवधि में निश्चित राशि स्वयं की 3 गुनी हो गई। 8% के हिसाब से 3 गुनी हो गई, मतलब 2 रुपए ब्याज। ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। किस ब्याज की दर से वही राशि उसी अवधि से स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी? 7 गुनी मतलब 6 रुपए ब्याज, तो ये 3 गुना हो गया, तो इसका भी 3 गुना कर दो। 24 रुपए सवाल का सही जवाब। मेरा 24 रुपए इन द सेंस 24%। बताइए, गुने का मतलब समझते हो? गुनी होने का मतलब है कि ये भाई इतना मिश्रधन है, तो ब्याज क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको जबरदस्त लग रहा होगा अभी तक का, ठीक है ना? अभी तक एकदम जबरदस्त लग रहा होगा। जैसे ये सवाल, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840, 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर यदि उतनी ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर क्या होगी? आप करेंगे इस सवाल को? तो चलिए आप इसे खुद करके देखना। कल से कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे, एक नया चैप्टर की शुरुआत। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उस तरह के क्वेश्चन मैंने कर दिया। टी वाला से बताओ, टी वाला से बताओ, टी वाले से बताओ। चलिए टी वाले से एक बार आपको, मतलब जरूरत तो है नहीं वैसे, पर फिर भी तुम्हारी इच्छा है टी वाले के साथ में है। शुक्र है कि आप टी वाले के साथ है, एक्स वाले के साथ नहीं है। ये सही है, सही है कि आप टी वाले के साथ है, एक्स वाले के साथ नहीं है। मुझे उससे दिक्कत थी। तो यहां में देखिए, अगर मैं बात करूं रेट है, तो रेट वाले के लिए R2/R1 और N2 माइनस में 1 अपॉन में N1 माइनस में 1। ठीक है भाई, सुनिए, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित अवधि में निश्चित राशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो भाई N1 की वैल्यू है 3 माइनस 1, किस रेट से हो जाती है? 8% के रेट से। किस ब्याज की दर से? मुझे नहीं पता क्या रेट है, वही स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी। तो 7 माइनस में 1, R2 बराबर क्या आ गया? 6 को 2 से भाग देंगे 3, तो 8 गुना में 3 यानी कि 24। बताइए, नाउ यू आर फीलिंग बेटर? तो इफ यू आर फीलिंग बेटर देन प्रीवियस वाला लेक्चर, देन यू कैन लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आप रात को आ सकते हैं 10 से 12, अगर घर वाले आने देर कोई रोके ना रास्ते में तो आ जाना। रात को 10 से 12 मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा फिर से, है ना? तो आज रात को मतलब 10 से 12 मॉडल पेपर नंबर 10वां, यानी कि 400 ऐसे पर्सन जो एग्जाम में मिले। आज 400वां क्वेश्चन करेंगे। 400 क्वेश्चन मतलब पूरे पहले हो चुके हैं 360 क्वेश्चन, आज 400 का टारगेट हो जाएगा, मतलब 40 क्वेश्चन पर डे में करा रहा हूं ना। तो आपको उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये वाला सेशन लीजिए, रात वाला। बाकी एक विश्वास है, अगर आप बनाए रखोगे तो एग्जाम में रिजल्ट दिखेगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, जब तक के लिए अपना ही ध्यान रखना है। तुम जानते हो बाकी के बारे में, जानते हो? फिर ठीक है, तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। एग्जाम्पल कर, विच एग्जाम्पल।
नमस्कार साथियों, एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन की डेट आउट हो चुकी है। तो एग्जाम को लेकर आया है एसएससी जीडी का 60 दिन का टारगेट आचार्य बैच, जिसमें आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ। तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। अभी डाउनलोड करें एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप और जुड़े हमारे आचार्य बैच से। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं।